नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर IQ 26 चैनल पर। हम लेकर आए हैं 13 न्यू GK वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 280 में। प्रश्न नंबर 2 है, GST परिषद का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 279A में। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 148 में। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? दोस्तों इसका आंसर है संवैधानिक है और कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है दिहांग नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, काली मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? इसका आंसर है नमी धारण करने की इसके अंदर उच्च क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 11, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 12, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ी क्षेत्र के पास मिलते हैं? इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ी के पास। प्रश्न नंबर 13, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली से होकर बहने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है नर्मदा। प्रश्न नंबर 14, लू भारत के किस क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा है? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर भारत में। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका आंसर है बीटा कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 16, विटामिन B12 की संरचना में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है कोबाल्ट। प्रश्न नंबर 17, वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। प्रश्न नंबर 18, मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है? जो दोनों के साथ क्रिया करता है, इसका आंसर है Al2O3। प्रश्न नंबर 20, ओजोन किसका अपरूप है? इसका आंसर है ऑक्सीजन का। प्रश्न नंबर 21, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है माइकल फैराडे। प्रश्न नंबर 22, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है टेस्ला, और वेबर भी होती है। प्रश्न नंबर 23, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? इसका आंसर है सूर्य का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 24, लैग्रैंज पॉइंट L1 की विशेषता क्या है? इसका आंसर है यह दो पिंडों के गुरुत्वीय प्रभाव से जुड़ा विशेष बिंदु है। और प्रश्न नंबर 25, भारत के स्पेडेक्स
मिशन का प्रमुख उद्देश्य किस तकनीक का प्रदर्शन करना था? दोस्तों इसका आंसर है अंतरिक्ष में डॉकिंग। प्रश्न नंबर 26, जब किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि होती है तो सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आर्थिक वृद्धि। प्रश्न नंबर 27, राजकोषीय घाटा मुख्यतः किस अंतर को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर दर्शाता है। प्रश्न नंबर 28, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? इसका आंसर है मीथेन। और प्रश्न नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का तत्काल संबंध किस घटना से था? इसका आंसर है बंगाल विभाजन से। और लास्ट प्रश्न नंबर 30, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है मुंडक उपनिषद से। दोस्तों ये वीडियो आपकी वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर वाली कैसी लगी आपको कमेंट में आप ज़रूर बताएं। हम आपको इस तरह की और वीडियो बढ़िया सी बढ़िया लाते रहेंगे।